Welcome students. Hope you all are safe at home. Now we are doing the chapter Ideals of our Constitution, and in the previous class we have learnt about the features of our Constitution and that is the preamble, and in this very video we will learn a very new concept, that is the fundamental rights. I think might you have heard it before also. In Hindi we call it as मौलिक अधिकार. Fundamental means मौलिक and rights means अधिकार. Clear? तो आप इसको बोलते हैं, इसको बेसिक राइट्स ही बोलते हैं. जैसे कि अगर आप कोई साइंटिफिक लॉ कर रहे हो, है ना, कुछ आप कुछ लर्न कर रहे हो तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो सेम बेसिक मीन्स द स्टार्टिंग प्राइमरी जो हमें सबसे पहले पढ़ना है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स एज दीज आर प्रोवाइडेड टू ऑल द ह्यूमंस. Articles 12 to 35 in the part 3rd of the Indian Constitution deals with the fundamental rights. These are taken from the US Bill of Rights, that is United States American Constitution, as we have seen in the previous video also. Why the fundamental rights are very important? As they provide the all-round development of the people, they safeguards the people's interest and also so that the people can live in the dignified manner, मतलब कि इज्जत से वो लोग अपनी जिंदगी जी सके. जैसे राइट्स है तो इन राइट्स के लिए हमें कुछ ड्यूटीज भी प्रोवाइड किए कॉन्स्टिट्यूशन ने. ड्यूटीज मतलब कर्तव्य. तो राइट्स तभी अच्छे लगते हैं हमें जब अधिकार हमें हमें चाहिए कि अगर हम ड्यूटीज भी फॉलो करें. दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वी लर्न इन द next video. Clear? So originally there were 7 fundamental rights, but in 1978 through the 44th amendment means that is the act that is changed, the right to property was deleted. उसको कट कर दिया गया था इस right को, and according to article 300 it is now a legal right. It is now a legal right and not a fundamental right. So currently there are 6 fundamental rights. You can see here right to equality. Now let's start with the very first right to equality. This right to equality, article 14 to 18 of the constitution guarantees us equality. Equality का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार means सबको equal. It should be seen in the eyes of law, whether on the basis of religion, race, caste, sex, place or birth. It means that everyone is equal before the law. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इसमें बच्चे क्या है कि जैसे दो पर्सन है एक्स और वाई. एक्स पर्सन अपने जैसे शहर से अपने गांव में आ रहा है और एक्स पर्सन के साथ उसका फ्रेंड भी है वाई. तो दोनों अभी अपने गांव में आते थे, विलेज में कहीं रुक जाते हैं चाय पीने के लिए. तो वहां पर चाय वाला क्या पूछता है एक्स से कि आपके दोस्त का, मतलब कि जो दोस्त कौन है एक्स का, वाई हो गया ना, तो वाई का नाम क्या है. तो उसने नाम किस उससे पूछा. चाय वाला जो टीज है वो नाम पूछना चाहता था कि कास्ट के बेसिस भी वो कैसा है. तो उसने क्या किया, चाय वाले ने, जो एक्स था उसको तो जो चाय थी वो तो अच्छे कप में दे दी, मग में, और जो वाई फ्रेंड था उसको चाय दे दी उसमें प्लास्टिक ग्लास में. सो दिस शोज दैट देयर वाज, उसने क्या शो किया, डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, भेदभाव हो गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ यहाँ पर. जैसे कि सपोज 45 ईयर्स की एज की जो वीमेन है, उनको ऑर्डर मिल गया कि आपको आगे न्यूज उसमें जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज यू आर फीमेल, और मेल को बोला कि यू आर रेडी टू डू दिस. तो दोनों में भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट इज सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इन द आइज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल. अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि अनडिसेबिलिटी था, हमने पढ़ा था 6th क्लास की. इसमें क्या था कि जो अनडिसेबल्स दे नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स एंड इवन एट पार्क्स. बट अब ऐसा नहीं है. दे आर गिवन द स्पेशल फैसिलिटीज थ्रू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज. द वेरी नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब यहाँ पर होता है आजादी. Right to freedom. This article is contained in the 19 to 22 of the Constitution. The next is, इसमें क्या होता है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आजादी है, बिल्कुल हमें आजादी तो है. अब सपोज कोई एक पर्सन कहता है कि मुझे सड़क पे
सपोज उसको कहते हैं बस चलानी है और दूसरा ही पर्सन क्या है फुटपाथ पे चल रहा है, तो उसमें क्या है, अब वो बस जो चला रहा है वो जो फुटपाथ पे पर्सन चल रहा है उसको टक्कर मार दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जैसे कि राइट ऐसे कि दूसरों की जो फ्रीडम को थ्रेटन ना करें, इसलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द लॉ एंड ऑर्डर दिस राइट इज प्रेवलेंट। अब जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन एक्सप्रेस योर that problem through expressing your views in the form of television or in the newspapers। नारेबाजी से आप कर सकते हो, assemble peacefully without arms like this, form associations and unions। clear। the very next is हमारा जो यहाँ पर है that is right against exploitation। exploitation मतलब यहाँ पर आपको पता ही है exploitation। तो right against exploitation this is contained in the article 23 to 24 in the constitution। सपोज कोई बच्चा है और उसकी आपने टॉफी ले लिया और उसकी कोई आपने चीज हर्ट कर दी, मतलब कि तो उसको क्या होगा, तो इसका मीनिंग आप देख लो, दैट इज एक्सप्लॉइटेड। तो इसमें क्या होता है, द वेरी थिंग इज दैट वर्किंग अंडर द 14 ईयर्स। अब आप भी जैसे 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी भी एज यही होगी, है ना, हार्डली जैसे 12 13, तो अंडर 14 ईयर्स जो मतलब कम बच्चे हैं जो ये एम्प्लॉय जो करते हैं, जैसे कि आप ये देखो क्रैकर्स की हो गई फैक्ट्री है जो बॉम्ब वगैरह, तो उसमें बहुत डेंजरस होते हैं, हैजार्डस होते हैं उनकी लाइफ के लिए, तो इट इज नॉट गुड फॉर बीइंग जॉब्स गिवन टू दीज चिल्ड्रन। द वेरी नेक्स्ट इज, अब ये क्या होता है इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। अब ये क्या होता है, बेगारी और बॉन्डेड लेबर। बेगारी में क्या होता है कि किसी पर्सन को आपने हायर कर लिया कि तुमने कुछ मतलब कि तुम 50,000 पे 50,000 पे आप काम करोगे और आप उनसे जितना मर्जी काम करवा रहे हो और उन्हीं 50,000 में, दैट इज नॉट गुड फॉर दैट पर्सन, तो दैट इज बेगारी। एंड बॉन्डेड लेबर क्या होता है, बंधुआ लेबर। अब इसमें क्या होता है कि अब जो भी इकोनॉमिक सेक्शन वीक है, जो गरीब है, उनको तो कम वेजेस पे अगर कुछ नौकरी मिल जाए तो वो भी करना शुरू कर देंगे, बट इट इज नॉट गुड फॉर दैट पीपल। तो इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। The next is right to freedom of religion। This is under the article 25 to 28। इसमें क्या है, अब ये जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट टू फ्रीडम से ही जुड़ा हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी। रिलीजन मतलब यार यहाँ पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। अब सपोज हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियन है, तो इसमें क्या होता है कि सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट है। हमने पढ़ा था ना सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हमने प्रेम्बल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, है ना, दैट इज कि वो सेक्युलर स्टेट वो होती है जहां पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो आप जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते कि यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजन। अगर कोई अपनी इच्छा से रिलीजन को चेंज करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड दिस राइट इज अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30। अब इसमें क्या होता है, कल्चरल मीन संस्कृति, एजुकेशन तो यू नो है ना। तो एज यू ऑल लुक, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड ऑल माइनॉरिटीज, आपको पहले बताते हैं माइनॉरिटीज क्या होते हैं। माइनॉरिटीज वो होते हैं कि जैसे कि सपोज जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है, तो मणिपुर में थोड़ी पॉपुलेशन कम है, तो मणिपुर लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो कम लोग हैं ना जो लैंग्वेज बोलते हैं, और दैट इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड पॉपुलेशन। सो आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं बड़ा अच्छा, जैसे कि एक यूपीएससी एग्जाम होता है, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल एग्जाम होता है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो 22 लैंग्वेजेस में होता है, और एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट कैन गिव दिस एग्जाम। सो इससे पता चलता है कि हमारे राइट कैसे हमें मिलता है। गॉट इट। अब वेरी एग्जांपल आई एम गिविंग कि तमिलनाडु में तो देखो अगर लोग तमिल लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वहीं है, और वहीं अगर पंजाब में ही तमिल वाले लोग तमिल बोलेंगे तो इन दैट केस इट विल बी माइनॉरिटी। क्लियर। नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डिनाइड मतलब उसको किसी तरीके की उसको मतलब दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। डिनाइड मतलब ना देना, बट यहाँ पर क्या मतलब उनको एडमिशन मिलना चाहिए। क्लियर। सो दिस इज in India, all cultural groups have the freedom to preserve and promote their languages and traditions. The very next is right to constitutional remedies. ये right बहुत ज्यादा important है, ठीक है। This right is under the article 32 to 35. अब मैं आपको explain करती हूँ इसमें क्या है बच्चे जी। बी आर अम्बेडकर जी ने इस right को क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब कि जो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको तो इट विल बी सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे। अब ये सारी राइट्स आपको मिल रही हैं,
ये सारी राइट्स आपको मिल रही है ना, ये सारी राइट्स, तो सारी राइट्स है तभी एप्लीकेबल है अगर आपके पास ये राइट है तो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पास कार है, ठीक है, और आपके पास कार है, नई कार है, उसमें आप बैठ पी रहे हो, कुछ भी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास उस कार की चाबी नहीं है, तो क्या फायदा फिर उस कार का। यही बात है कि चाबी तो ये हो गई और कार आपकी ये होगी, है ना, तो चाबी आपके हाथ में होनी जरूरी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपकी कोई राइट एक्सप्लॉइट हो रही है, अगर आपको राइट नहीं मिल रही, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट्स। नाउ कम ऑन दिस साइट, दिस राइट अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट, मतलब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, एंड द वेरी डायरेक्टली कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अगर आपकी राइट कोई वायलेट हो रही है, मतलब कि अगर खराब हो रही है तो। उसके बाद है द कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स, रिट्स मतलब ऑर्डर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ही वो ऑर्डर पास करेगी अगर आपकी कोई राइट वायलेट हो रही है, किसको, गवर्नमेंट को और टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि आपकी इन राइट्स को बचाया जाए, रिट्स मतलब कि बचाना। क्लियर। अब इसमें देखिए जरा, इसमें देखिए द मीन्स थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। अब ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, ये एक मीन्स है, एक जरिया तरीका है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव मतलब जिसके थ्रू आप ये सारी की सारी ऊपर जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हैं वो आप अचीव कर सकते हो। क्लियर। सो दीज आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स वी हैव लर्न्ड हियर। माइट आपको अच्छे से ये क्लियर हो गई हैं, और रीड दिस वेरी केयरफुली and have a look on the in between questions. The rest we will do in the next video.